गुड मॉर्निंग क्लास। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की अब हम बात करेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, हमारे पास में एक सिंगल डिवाइस होता था, मे बी इट इज़ अ मिरर और इट इज़ अ लेंस। अब क्या होगा कि आपके पास में दो या दो से ज़्यादा लेंसेज का कॉम्बिनेशन होगा और उनके कंबाइंड इफेक्ट की हम स्टडी करेंगे कि उनके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से किस तरीके की इमेज वहाँ पे फॉर्म हो सकती है। तो हेडिंग लिखेंगे हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करते हैं तो मैं मान लेता हूं कि दो लेंसेज हैं हमारे पास यहां पे इस तरीके से, जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं। इसको लेंस 1 बोल दें और इसे लेंस 2 बोल देते हैं। इसके लिए जब इमेज फॉर्मेशन की मैं बात करता हूं, मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है कहीं पर, तो सबसे पहले जो होगा वो होगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम lens 1 and after this refraction from lens 2 will take place. अब होता क्या है कि फर्स्ट वाले लेंस के लिए जो इमेज यहां पे बनती है वो सेकंड वाले लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट यहां पे काम करती है, यानी कि इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस विल बी ट्रीटेड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस 2, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। लेंस फॉर्मूला हमारे पास में जो होता है वो मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं। तो स्टैंडर्ड लेंस फॉर्मूला जो हमारे पास में है, इट इज 1/v minus 1/u is equals to 1/f, where v is the distance of image, u is the distance of object and f is the focal length of the lens. तो इसे मैं किस तरीके से यहां पे लिख सकता हूं, देखें 1/v1 minus 1/u is equals to 1/f1। इसकी फोकल लेंथ को हम f1 से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे और इसे f2 से करेंगे। नाउ दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन की जो आपको इमेज मिलती है वो सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्वियसली एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम में आएगी, जो कि हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। यानी कि जब सेकंड वाले लेंस के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट विल बी अप्लाइड लाइक 1/v minus 1/v1 is equals to 1/f2. This will be the equation number 2. Now equation 1 and 2 can be solved by adding. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें तो आप देखेंगे कि 1/v1 माइनस लिख दीजिए पहले, प्लस 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो कैंसिल होने वाले टर्म्स को कैंसिल कर दें तो रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास बचता है यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, इट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। दैट मीन्स इट कैन बी फर्दर रिटन एज 1/fe is equals to, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें, यू विल गेट 1/f1 प्लस 1/f2। दिस इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ। यानी कि जब इस तरीके से दो लेंसेज आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए होते हैं तो इफेक्टिव फोकल लेंथ विल बी addition of reciprocal of each of the focal length of the lens connected in the system। इस तरीके से हम यहाँ पे इनके लिए इफेक्टिव फोकल लेंथ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। पावर की फॉर्म में अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे निकल के आती है जिसे आप पावर बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज पावर?
रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इज कॉल्ड पावर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एफ मस्ट बी टेकन इन मीटर, इसको आपको मीटर में काम में लेना है। तो इस तरीके से पावर की फॉर्म में अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं, देन वी कैन राइट डाउन लाइक P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए केवल और केवल तब हम काम में ले सकते हैं जबकि दोनों लेंसेज आपस में कांटेक्ट में रखे होंगे, एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे से मिलकर रखे हुए होंगे सिस्टम में। अगर उनके बीच में कुछ गैप है, उनके बीच में अगर थोड़ी सी जगह है या एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ lenses are in contact, अगर lenses contact में है तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, वरना ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, are placed at a certain distance between them। यानी कि अगर मान लीजिए लेंसेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दोनों कांटेक्ट में ना होकर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इस केस में जो फॉर्मूला आपके पास बनता है वो होगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2, where d is the distance between lenses। क्लियर है? नाउ कुछ दूसरी जरूरी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करें हैं। If two lenses of focal length f1 and f2 are placed in contact with each other, then effective focal length इफेक्टिव फोकल लेंथ हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये डिराइव किया हमने अभी भी फॉर्मूला कुछ देर पहले। यहाँ पे f1 है पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ, f2 है यहाँ पे दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ। ध्यान रहे ये फॉर्मूला केवल और केवल हम तब अप्लाई करेंगे जबकि दोनों लेंसेस के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में पास रखे गए हैं। अगर दोनों के बीच में गैप होता है तो जो अब इसके पहले हमने डी की फॉर्म में एक फॉर्मूला लिखा था वो वाला आपको काम में लेना है। देन इसके बाद में कटिंग ऑफ लेंस की जब हमने बात की, कटिंग ऑफ लेंस की जब हमने बात की थी तो आपने देखा था कि अगर ये लेंस है इसे दो तरीके से मैं काट सकता हूं। द फर्स्ट मेथड वाज लाइक दिस, तो इस केस में जो फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पार्ट निकल के आया था, इसकी फोकल लेंथ अगर f है
तो आपने बोला था कि हर पार्ट की फोकल लेंथ डबल हो जाती है। अब आप इन दोनों टुकड़ों को अगर पास पास रख देते हैं, अगर इन दोनों टुकड़ों को हम एक साथ रखेंगे, जो कि दो तरीके से रख सकते हैं हम, एक इस तरीके से और इस तरीके से, तो इन दोनों ही केसेस में इफेक्टिव फोकल लेंथ जो कॉम्बिनेशन की हम निकालेंगे, इट कैन बी डिराइव्ड इन दिस मैनर। तो इट विल बी लाइक दिस, यानी कि फोकल लेंथ दोनों केसेस में जो इनिशियल फोकल लेंथ थी वही सिस्टम के लिए निकल कर आएगी। आप किसी भी तरीके से दोनों लेंसेज को प्लेस करें एक के ऊपर एक, उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। देन उसके बाद में हम मूव करते हैं इसके दूसरे ओरिएंटेशन पर। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है इन दोनों लेंसेज को रखने का। इसके जब हमने टुकड़े किए तो इस तरीके से भी हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, एक इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो प्लेसमेंट का हो सकता है, इट कैन बी दिस। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस मेथड की, तो अगर फोकल लेंथ f है तो ईच ऑफ द पार्ट की जो फोकल लेंथ निकल कर आती है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। इट विल बी f एंड इट विल बी ऑल्सो f। दोनों पार्ट्स की फोकल लेंथ f निकल कर आएगी। अब इफेक्टिव अगर हम निकालते हैं तो इट विल बी f/2, क्योंकि रेसिप्रोकल को हमको ऐड करना है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, इस कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालते हैं सिस्टम के लिए कितनी निकल कर आएगी, देन जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट इनफाइनाइट, यानी कि पावर ऑफ लेंस इस केस में जो निकल कर आएगी इट विल बी 0, यानी कि इफेक्टिव फोकल लेंथ इसके लिए इनफाइनाइट निकल कर आती है, और ये एज अ ग्लास स्लैब यहां पे बिहेव करने लग जाएगा। क्लियर है? नोट करेंगे इसे। थर्ड पॉइंट होगा नोट में, इफेक्टिव मैग्निफिकेशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कि लेंस का जो अब हमें कॉम्बिनेशन एक दिया हुआ होगा उसकी वजह से मैग्निफिकेशन अगर हमको कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से हम उसका मैग्निफिकेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए करना क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा लेंसेज आपस में इस तरीके से सिस्टम में रखे हुए हैं कि उन सभी के कॉमन इफेक्ट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कैलकुलेट करनी है, तो पहले लेंस के लिए जो इमेज होगी वो दूसरे लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी, दूसरे लेंस के लिए जो इमेज होगी वो तीसरे लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी। इस तरीके से सीक्वेंस चलता जाएगा, यानी कि किसी भी nth लेंस के लिए n-1th लेंस की जो इमेज होती है वो एज ए ऑब्जेक्ट वहां पे काम करती है। तो आपको करना ये होता है कि आप डिफरेंट स्टेजेस में स्टडी करें, हर पर्टिकुलर केस के लिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर दें। सभी मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कंबाइंड सिस्टम के मैग्निफिकेशन को डिनोट करता है, यानी कि m अगर हम बात करें तो दिस विल बी m1 इंटू m2 इंटू
M3 and so on. So here M1 is equals to magnification due to first lens, M2 is equals to magnification due to second lens, इस तरीके से है जो है आगे की तरफ चलता जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में किस तरीके से इस फंडे को काम में लेना है उसको अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन इन द फिगर शोन। क्वेश्चन नोट कर लें। Length of the object AB is 9 centimeter. Find the nature and position of the final image. Find the nature and position of the final image and also its length. कॉम्बिनेशन आपको जो दिया हुआ है वो मैं एक बार यहां पे ड्रॉ की देता हूं। पावर की फॉर्म में आपको दिया हुआ है 16.66 डायप्टर। यहां पे इस कॉन्वेक्स लेंस की पावर है, इसकी दी गई है -16.66 और 8.33 इस लेंस की पावर दी गई है। ऑब्जेक्ट यहां पे जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, दिस इज 4 and 6। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो है ए बी ये यहां पे 24 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है। ये डेटा आपको यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि इन फोकल लेंथ्स को कैलकुलेट कर दें पावर की हेल्प से, जो कि आप यहां पे कर सकते हैं। तो जब आप देखेंगे कि इन्हें लेंसेस को मैं नाम दे देता हूं 1 2 3। सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट के लिए, फॉर लेंस 1। फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो यू विल हैव फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर, यू विल गेट 6 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंस के लिए बात करें f2, it will be equal to also 6 centimeter। और for third lens f3 will have value 12 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस 1,
फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन की बात करते हैं. फॉर्मूला हमारे पास में है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. सो 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u. तो f की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 6 है, 1/6 प्लस u की वैल्यू है मेरे पास में -24, दैट विल बी -1/24. So LCM can be taken in the following way. This is 4 1/v minus 1/u is equals to 1/f. This is the 24 centimeter we have, and here it is the focal length 6 centimeters. So you can calculate it and you will have a value of v. This will be -1, and here 1/v is equals to 3/24, that is 8. तो v is equals to 8 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आता है. यू विल हैव कि 8 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस, यानी कि इस लेंस से अगर 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बनती है पॉजिटिव में, दैट मीन्स आगे की तरफ बनेगा. ये डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि जब लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं. क्लियर है? ध्यान दीजिएगा स्टेप पर थोड़ा सा. फॉर लेंस 2, लेंस 2 के लिए जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि u इज इक्वल्स टू 8 - 4, दैट इज 4 सेंटीमीटर ये निकल कर आने वाला है. इस स्टेप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को. नाउ लेंस 2 के लिए रिफ्रैक्शन अब हम देख लें तो वापस से जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, या इसके लिए कुछ बची हुई एक कैलकुलेशन है जो मैं यहीं पे किए देता हूं कि m1 अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज v/u. तो v आपके पास में है 8, u आपके पास में है -24, so you have -1/3. वैल्यू ऑफ m is -1/3. इसे एक पेपर में कहीं पे आप साइड में नोट कर लीजिएगा, ये वापस काम आएगा क्योंकि बोर्ड जो है वो मुझे अभी रब करना होगा, क्वेश्चन लेंथी है. सेकंड लेंस के लिए रिफ्रैक्शन की बात करते हैं. 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है. इसके लिए जब आप 1/v कैलकुलेट करेंगे यू विल हैव 1/f प्लस 1/u. f की वैल्यू हमारे पास में है -1/6 और u है हमारे पास में 1/4. सो यू विल हैव LCM 24 एंड दिस गोइंग टू बी -4 प्लस 6. So 1/v will be 1/12. So v will be equals to 12. Now v की वैल्यू निकल कर आती है 12 सेंटीमीटर, यानी कि सेकंड लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो है इमेज हमारे पास में एक यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी. अब अगर उस इमेज की मैं बात करता हूं तो वो थर्ड वाले लेंस से कितनी दूरी पर होगी, वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखें माइनस डिस्टेंस आपको दिया हुआ था 6 आई थिंक. जी हाँ, तो 12 - 6 आप कर दें, यू विल हैव 6 सेंटीमीटर. इसका मैग्निफिकेशन यहीं पे निकाल के रख दें. सेकंड केस में मैग्निफिकेशन v/u. v की वैल्यू है आपके पास में 12 और u की वैल्यू है आपके पास में 4, दैट इज 3. ये 3 हमारे पास में वैल्यू इसकी निकल कर आती है. अब उसके बाद में थर्ड केस की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि थर्ड वाले लेंस के लिए जब आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, जैसा कि होता है. यहां से 1/v विल बी 1/f प्लस 1/u. वी हैव 1/12 f की वैल्यू प्लस 1/6. सो वी हैव 12, 1 प्लस 2 दैट इज 3/12 और v की जो वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पे वी हैव 4 सेंटीमीटर. इट इज
इसके लिए जब हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं v बाई यू, दैट विल बी 4 बाय 6, दैट इज 2 बाय 3 इट इज। तो कुल मिलाकर 3 अलग अलग केसेस के मैग्निफिकेशन हम निकाल चुके हैं। फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन मेरे पास -1/3, सेकंड केस में मैग्निफिकेशन है मेरे पास में 3, और थर्ड केस में जो मैग्निफिकेशन निकल कर आता है इट इज 2/3। तो फाइनल इमेज की जब मैं बात करता हूं यहां पे, तो किस तरीके से कर सकते हैं देखें, यहां से रब किए देता हूं इसे। So what we have, m1 is equals to -1/3, m2 is equals to 3, and m3 is equals to 2/3. तो कॉम्बिनेशन के लिए जब हम बात करते हैं, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये फॉर्मूला हम जो स्टडी करके आए थे उसको किस तरीके से यूज में लेना है उस बारे में बात कर रहा हूँ। m1, m2, m3 की वैल्यू हमारे पास में, आप वैल्यू पुट कर दीजिए -1/3 इंटू 3 इंटू 2/3। तो यू हैव m इज इक्वल्स टू -2/3। ये कॉम्बिनेशन के लिए मैग्निफिकेशन हमने कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है देखिएगा। नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि जो फाइनल इमेज आपको मिल रही है इट विल बी इन्वर्टेड। फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड। जो भी इमेज बनेगी सिस्टम की वजह से फाइनली वो उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। एंड 2/3 it is less than 1, that means image will be smaller than the object. हाइट ऑफ इमेज अगर आपको निकालनी हो तो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस चीज को एक बार और देख लें। वी नो magnification is height of image upon height of object. So height of image will be height of object into magnification 9 into -2/3. That is height of image is -6 centimeter. Here minus sign is indicating that final image will be inverted and 6 centimeter will be the height of the image. Note करेंगे।
उसके बाद बात करेंगे लेंस विद वन सिल्वर्ड सरफेस, हेडिंग लिखेंगे आप। किसी भी लेंस की अगर एक सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया जाता है तो वो किस तरीके से काम में आएगा, तो वो किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है जनरली पूछ लिया जाता है। आसान सा टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा जो बस आपको समझना होगा, उसके बाद में किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मान लेता हूँ एक लेंस है मेरे पास, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, और इसकी एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया। अब जब एक ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं, इमेज फॉर्मेशन आपको इसके लिए समझनी है, तो इमेज इसकी किस तरीके से फॉर्म होगी, इसको समझने के लिए हमारे पास में जो सिल्वर्ड लेंस है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब होगा, एक तो आपके पास में लेंस होगा और दूसरी आपके पास में एक सरफेस होगी जिसे कि सिल्वर्ड कर दिया गया है। तो ये जो लेंस है हमारे पास में सिल्वर्ड लेंस, उसको आप कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, एक लेंस, और ये आपको देखने से पता लग रही है क्या है ये, इट इज अ कॉनकेव मिरर। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ये कॉनकेव मिरर बन चुका है क्योंकि हमने एक साइड पे पॉलिश कर दी है और लेंस। तो इसके कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हम यही करने वाले हैं कि इट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड अ मिरर। नाउ जिस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं उससे लाइट रेज चलेंगी, लेंस से जो है वो रिफ्रैक्ट होंगी, फिर आएंगी और फिर रिफ्रैक्ट होंगी। तो ये जो कुछ भी ये प्रोसेस हो रही है, यहां पे हम देख सकते हैं कि लेंस से जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो दो बार हुआ है। ये लेंस है और ये मिरर है फॉर द इमेज फॉर्मेशन। Refraction from lens 2 times and reflection from mirror 1 time। तो 3 बार यहां पे कुछ ना कुछ लाइट से रिलेटेड फिनोमेना होगा। 2 बार होगा रिफ्रैक्शन जो कि लेंस से होगा और 1 बार होगा रिफ्लेक्शन जो कि मिरर से होगा। इस प्रोसेस को अब मैथमेटिकली हम लेकर आते हैं और एक फॉर्मूला यहाँ पे मैथमेटिकली जब हम इसको डिराइव करेंगे तो एक फॉर्मूला आपके सामने आएगा जिससे काफी इजीली आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जो सॉल्व कर सकते हैं। लाइट की फॉर्म में, रेज की फॉर्म में प्रोसेस क्या चल रही है उसको हमने यहाँ पे बात कर लिया है। 2 बार रिफ्रैक्शन होना है, 1 बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन होना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हैं वो हम लिख देते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है और मिरर फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है? And we have mirror formula. तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। तो इसके लिए वैल्यू पुट कर देते हैं 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/FL1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देन द प्रोसेस विच विल टेक प्लेस इज रिफ्लेक्शन एंड इट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द मिरर। सो राइट डाउन रिफ्लेक्शन
फ्रॉम मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन की अब हम बात कर लें। अब जब मिरर से रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रही है, लेट्स से इट इज एट डिस्टेंस v2, और फर्स्ट केस में जो लेंस से इमेज बन रही है वो सेकंड केस में रिफ्लेक्शन के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम आएगी। तो इट कैन बी रिटन एज 1/v2 प्लस 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/f, एंड दैट इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 2। Now, refraction from lens again. इसे अब हम लिख सकते हैं कि 1/, फाइनल इमेज इज v माइनस 1/v2 इज इक्वल टू 1/fl2। इसको fl1 और इसे fl2 से हम डिनोट कर सकते हैं। नाउ साइन कन्वेंशन यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं, एक ही सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होगा, तो वी हैव (1/fl1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/fl2 होगा, क्योंकि एक बार जब लाइट रेज लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी और दूसरी बार उसी लेंस के लिए लाइट रे राइट से लेफ्ट की तरफ आएगी, और प्राइमरी और सेकेंडरी फोकल लेंथ में जो हम ऑलरेडी जो है निकाल चुके हैं, रिलेशन क्या था प्राइमरी और सेकेंडरी फोकल लेंथ का, इट वाज f1 इज इक्वल्स टू माइनस f2। तो ये रिलेशन यहाँ पे वैलिड होगा। रिलेशन वैलिड होगा, इक्वेशन नंबर को 3 डालिएगा, तो वी कैन से from equation number 3 we can write down 1/v minus 1/v2 is equals to minus 1/fl1। so 1/v2 की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए। you have 1/v plus 1/fl1, this is equation number 4, एंड 1/v1 की वैल्यू निकाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/fl1, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 4 एंड 5, लेट मी रब इट। From equation 2, 4 and 5, v2 और v1 की वैल्यूज हम यहाँ पे डाल दें। वी हैव 1/v प्लस 1/fl1 प्लस 1/u प्लस 1/fl1 is equals to 1/fm. So it can be written as 1/v plus 1/u is equals to 1/fm minus 2/fl. Here 1/v plus 1/u is equal to 1/f होता है in case of mirror. अगर मिरर की मैं बात करता हूं तो वहां पर ये रिलेशन जो है एप्लीकेबल होता है, तो इसे मैं 1/f इफेक्टिव इसे डिनोट कर देता हूं। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने जा रहा हूं कि अगर किसी लेंस की एक सरफेस को आप सिल्वर्ड कर देते हैं तो द होल सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड
as a mirror, then a whole system can be considered as a mirror. आप पूरे के पूरे सिस्टम को केवल और केवल एक मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं, केवल और केवल एक मिरर मानकर आप पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहने वाली बात यह है कि जो मिरर आप मान रहे हैं, जिस मिरर से आपने पूरे के पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है, उसकी फोकल लेंथ यहाँ पे इस रिलेशन से निकाली जाएगी, दैट इज 1/f माइनस 2/fl, वेयर fm is equals to focal length of mirror fl is equals to focal length of lens, and fe is equals to effective focal length of the combination. क्लियर है? अब इस पूरे के पूरे केस के ऊपर, इस पूरी की पूरी कहानी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में वैल्यूज किस तरीके से पुट करनी होगी और उसके सॉल्यूशंस किस किस तरीके से निकल कर आएंगे यहाँ पे। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नोट करें। The radius of curvature of convex face of a plano-convex lens is 12 centimeter. Its refractive index is 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आपको दिया हुआ है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। क्वेश्चंस के डिफरेंट पार्ट्स हमने नोट करने स्टार्ट करें। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द focal length of lens। then आपसे बोला गया है कि the plane surface of the lens is now silvered। now plane surface of the lens is सिल्वर्ड। प्लेन सरफेस जो लेंस की उसको सिल्वर कर दिया गया है। जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमें दिया गया है, किस तरीके से सिल्वर करेंगे वो जब आंसर पे भी जब हम चलेंगे, सॉल्यूशन की जब बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सेकंड पार्ट लिखें क्वेश्चन का, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस parallel rays incident on the convex face parallel rays incident on the convex face converge।
एंड थर्ड पार्ट जो है वी हैव फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड आउट position of image if object is placed a distance 20 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है। सॉल्यूशन की तरफ अब हम चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है, यानी कि एक सरफेस इसकी प्लेन है और दूसरी सरफेस आपको कॉन्वेक्स दी गई है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले फोकल लेंथ का जो है वैल्यू निकालनी है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप लिख दीजिए। फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये नया मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो हमें ऑलरेडी पता है, उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट पार्ट में आसान सा काम है। म्यू की वैल्यू 1.5 आपको दी गई, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो वैल्यूज हम यहाँ पे डाल दें। वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट वाली सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी गई है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास में इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन सरफेस है। माइनस फॉर्मूले में दूसरी सरफेस के लिए इट इज -1/12। क्लियर? दिस इज 12 ना? हाँ जी, 12 दी गई है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, दैट इज 0.5, 1/2 एंड इट इज 1/12। पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू निकल कर आएगी इट इज 24 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में निकल कर आएगी, जो कि होना भी चाहिए था। रीजन बीइंग कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी निकल के आती है, पॉजिटिव नंबर वो होता है, क्योंकि पावर कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव आने वाली होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट का आंसर अभी तक हुआ है। क्लियर है? नाउ एट व्हाट डिस्टेंस, अब क्या किया है देखें, प्लेन सरफेस को जो है सिल्वर्ड कर दिया गया है। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन सरफेस रेज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स फेस कन्वर्ज। जब पैरेलल रेज आएंगी तो कहां पे कन्वर्ज होगी? कुल मिला के फोकल लेंथ हमें यहाँ पे जो है बोला गया है, फोकल लेंथ हमें पूछी गई है किसके लिए? कॉम्बिनेशन के लिए। अब कॉम्बिनेशन किस किस का है वो हम बात कर लेते हैं। तो इसी पार्ट को यहां से मैं हटाता हूं। फोकल लेंथ जो है वो लिख देता हूं 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द लेंस। ये लेंस दिया गया है और इस सरफेस को सिल्वर्ड किया है। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज 1/f E इज इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/fl। हियर fm की अगर मैं बात करता हूं तो fm को अगर आप देखते हैं तो यू हैव इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ fm। फोकल लेंथ जो है प्लेन मिरर की वो हमेशा इनफाइनाइट होती है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। क्लियर? एंड एफएल की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी 24 है, तो वैल्यू आप पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। वन 2
2 और 3 इक्वेशन नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू हैव 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 2 अपॉन 12, दैट इज 0 माइनस 1 अपॉन, this is not 12, this is 24 I guess, yes, (1 upon 12). So FE minus 12 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ है, ये कि जो कॉम्बिनेशन अब हमारे पास में बचता है उसको आप क्या मानकर ट्रीट कर सकते हैं इस गिवन कॉम्बिनेशन को, यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जब प्लेन साइड को आपने पॉलिश कर दिया है विद हेल्प ऑफ सिल्वर, देन इस चीज को हम एज अ मिरर मानकर काम कर सकते हैं, हैविंग फोकल लेंथ इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। यानी कि जब पैरेलल एक लाइट रे यहां पे आती है तो वो -12 सेंटीमीटर पे जाके कन्वर्ज हो जाएगी। क्लियर है? नोट करेंगे इसे। और फिर उसके बाद में थर्ड पार्ट जो आपसे पूछा गया है यहां पे, उसकी हम बात कर लें। कि देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहां से 1 अपॉन वी इज 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू होता है। एफ और यू की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो वी हैव एफ इज इक्वल्स टू -12 माइनस यू की वैल्यू है -1 अपॉन 20। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे यू विल हैव v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर विच इज इन नेगेटिव। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके और फाइनल इमेज की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी लेंस की एक सरफेस को आप पॉलिश कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर, तो कॉम्बिनेशन जो आपको मिलता है, जो भी डिवाइस हमारे पास बचेगा, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ प्योर मिरर, और वहां पर मिरर के सभी फॉर्मूलाज जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। बस सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उस सिस्टम के लिए, उस पॉलिश्ड सरफेस के लिए फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास में 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 2 अपॉन एफ एल। नोट करेंगे इसे।